यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा तो प्रश्न कर दिया ऋषियों ने। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कहते हैं कि प्रभु ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की उत्पत्ति कब से हुई है और कहाँ से हुई है और किस प्रकार से हुई है, आप जरा हमें ये बात बताइए। तो यहाँ पर अब कथा भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण की कथा अब हम लोग श्रवण करेंगे। जब ये सृष्टि की रचना हुई नहीं थी, प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी देखते हैं चारों तरफ, ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है। जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद भगवान नारायण प्रसन्न होकर के उनके ऊपर कृपा करते हैं और उनको कहते हैं कि आज सृष्टि की रचना करिए। तो सृष्टि की रचना करते समय उनको ना जाने ऐसा भ्रम हुआ। कैसा भ्रम हुआ? कि मानो वो सब कुछ भूल गए हो, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ। वो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 वो भगवान नारायण के समक्ष चले गए। और उस समय भगवान नारायण क्या कर रहे थे? भगवान नारायण शयन कर रहे थे। और भगवान नारायण को शयन करते देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, मैं जगत पिता यहाँ पर खड़ा हूँ कब से और वो मुझे देख करके खड़े नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि वत्स उठो, देखो तुम्हारा पिता यहाँ पर आया हुआ है। भगवान नारायण ने नेत्र खोले, देखा कि मेरे पिता कहाँ से आ गए। बोलो राधे राधे। कौन है जो मुझे बेटा कह रहे हैं? तो उन्होंने देखा ध्यानपूर्वक, ब्रह्मा जी खड़े हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए। नारायण को मुस्कुराते हुए देख ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारे पिता यहाँ पर खड़े हैं और तुम लेटे हुए हो, तुम उठ जाओ। तो यहाँ पर भगवान नारायण उठते हैं और उठ करके कहते हैं, स्वस्ति ते स्वागतम वत्सः। हे वत्स, आपका स्वागत है, आप आइए। ब्रह्मा जी बोले, तुम मुझे पुत्र कह रहे हो? तुम मुझे वत्स कह रहे हो? वत्स मतलब पुत्र। तुम मुझे पुत्र कह रहे हो? भगवान नारायण बोले, बिल्कुल पुत्र, तुम हमारे पुत्र ही हो, तुम हमारे वत्स हो। ब्रह्मा जी बोले, किस अधिकार से तुम हमें पुत्र कह रहे हो? तो यहाँ पर भगवान नारायण कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ था, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब आपका प्रादुर्भाव हमारे नाभि कमल से हुआ था। क्या आप भूल गए? क्या आपको ये सारी की सारी बातें याद नहीं है? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है। इस हिसाब से तुम भी इस सृष्टि में आते हो, उस हिसाब से तुम मेरे पुत्र हुए। भगवान नारायण बोले कि आप एक कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका पुत्र कैसे हो गया? आप भूल गए तो इसमें आपकी गलती है। इस प्रकार से जब कहा तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर यही बात है तो आ जाओ, दो दो हाथ करते हैं, पता चल जाएगा कौन किसका पिता है और कौन कितना शक्तिमान है, किसके पास कितनी शक्ति है। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान नारायण बोले कि पुत्र तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भीषण युद्ध होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है तो कहा जाता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांपने लग गया है, हलचल मचने लग गई है। सारे के सारे देवता भयभीत हो रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो प्रलय आ जाएगा। क्योंकि दो शक्तिमान के बीच में जब युद्ध होता है तो अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को भय हो जाता है कि कहीं हम पे कुछ आक्रमण ना कर दे। तो सारे के सारे देवी देवता डरने लगे कि क्या करें, किसके पास जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने सोचा कि इनके बीच में हम जाएंगे इनके युद्ध को रोकने के लिए, तो कहीं हम भी बीच में पिस जाएंगे, हम भी बीच में फंस जाएंगे। इसलिए या तो इनके सामर्थ्यवान किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा या इनसे अधिक बलशाली व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो इनसे अधिक बल तो एकमात्र भगवान सदाशिव के पास है। तो सारे के सारे देवता, सारे के सारे देवी देवता गए हैं भगवान शंकर को मनाने के लिए। भगवान शंकर को मनाते हैं, विनती करते हैं। सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को मनाया
शरणागति ले ली। कहा कि हे भोलेनाथ, आप कृपा करके दोनों के युद्ध को रोक दीजिए, वरना ये सृष्टि का नाश हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चढ़ा रहे हैं। दो देश के बीच में भयानक भीषण युद्ध होना, अणुबम परमाणु बम सारे के सारे फेंक दिए जाए इधर उधर, तो अड़ोस पड़ोस के जो देश है ना, उनको भी हानि हो जाती है। अब वो छोटे छोटे बम तो जाने दो, यहाँ पर भगवान के ऐसे एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, तो कितना नुकसान होगा। बहुत से लोग को लगेगा कि अरे देखो, भगवान के बीच में भी युद्ध हो रहा है, तो हम तो साधारण से मनुष्य है, हम क्यों ना युद्ध करें। तो ये लीला आपको ये नहीं समझा रही कि युद्ध करना चाहिए, मैं बड़ा करके। ये लीला आपको ये समझा रही कि कभी अभिमान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि युद्ध करने से आगे परिणाम क्या होता है आप जानेंगे। भोलेनाथ को मनाया सभी देवी देवताओं ने। भोलेनाथ मुस्कुराए, भोलेनाथ अपने स्थान से खड़े हुए। देवी देवता समझ गए कि भगवान हम पे कृपा करेंगे और जाकर के युद्ध को रोकेंगे। सभी देवी देवता खूब प्रसन्न हुए। सारे के सारे देवता ढोल नगाड़े बजा रहे, पुष्प की बरसात कर रहे हैं, सारे वादन बजने लगे। भोलेनाथ को उनके गणों ने खूब सुंदर श्रृंगार कर दिया। भोलेनाथ के साथ साथ उनके जितने भी गणाध्यक्ष थे, गणाध्यक्ष भी मानो भोलेनाथ के भांति श्रृंगार करके अपने वाहन में बैठ करके युद्ध की ओर प्रस्थान करने लगे। यहाँ पर आदि तूफान चल रहा है, दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है। सारे के सारे अस्त्र शस्त्र आपस में जाके टकरा रहे हैं और एकदम ही भयानक शब्द हो रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब छोटे मोटे अस्त्र चलाने से कोई फायदा नहीं, अब मैं उनका जो मुख्य अस्त्र था वो निकाला, माहेश्वर अस्त्र निकाला। और यहाँ पर जैसे उन्होंने माहेश्वर अस्त्र फेंका, यहाँ पर भगवान नारायण ने अपना पाशुपत अस्त्र फेंका है, और दोनों के दोनों अस्त्र आपस में टकराने वाले थे कि उतने ही देर में भगवान शिव वहां पर अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और दोनों के दोनों अस्त्र उस अग्निस्तंभ में जाकर के विलीन हो गए। अग्निस्तंभ अग्नि ज्योति के भांति वो स्तंभ वहां पर दोनों शस्त्र के बीच में आ गया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे हम दोनों बड़े तो यहाँ पर है, ये हमसे भी बड़े कौन आ गए। तो सोचा कि युद्ध को अभी यहीं रोकना चाहिए, पहले इनके बारे में पता लगाए कि ये कौन है। आकर के ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, तुमसे तो युद्ध मैं बाद में लड़ूंगा, पहले ये पता लगाते कि ये महाशय कौन है जो हमसे भी बड़े दिख रहे हैं, पहले इनके बारे में पता लगाते हैं। भगवान नारायण बोले वो कैसे लगाएंगे। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, तुम नीचे की ओर जाओ, मैं ऊपर की ओर, तुम इसका अंत ढूंढो, मैं इसकी आदि ढूंढ के आता हूं, कहीं तो कुछ पता चलेगा कि कौन है। भगवान नारायण बोले ठीक है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर जाते हैं, और भगवान नारायण शुकर का रूप धारण करके नीचे की ओर जाते हैं। कई वर्षों तक भगवान नारायण नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी अंत, उसका जो छोर है वो पता नहीं लगा पा रहे। तो भगवान नारायण तो जानते हैं कि ये कौन है, ये तो वही है जो उनके हृदय में सदा सर्वदा विराजमान है, जिनका वो ध्यान सदा सर्वदा लगाए बैठे होते हैं। ये भगवान सदा शिव है, वो तो जानते हैं, इसलिए वो लीला पूर्वक नीचे गए और तुरंत ही ऊपर की ओर आ गए। लेकिन ब्रह्मा जी अनंत कालों तक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उसका और नहीं पता लगा पा रहे, इसकी आदि नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। अंत में निराश होकर के नीचे की ओर आ रहे थे। भगवान शिव ने देखा कि देखो किस प्रकार से निराश होकर के जा रहा है। तो जब बालक कुछ गलती करता है या बालक निराश हो जाता है या असफल हो जाता है, तो माता पिता करते ना, अरे ऐसे मुंडी हिलाते ना हम, बेचारा करके हम बोलते ना, अरे बेचारा छोड़ो। उसी प्रकार उसी बात ही भगवान सदाशिव ने भी अपनी मुंडी हिलाई। जैसे ही उनका सिर हिला कि उनके सिर के ऊपर जो केतकी का पुष्प लगा हुआ था, वो केतकी का पुष्प नीचे गिर गया।
और अनंत कालों तक केतकी का पुष्प भी नीचे जा रहा है। ब्रह्मा जी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा केतकी का पुष्प, ब्रह्मा जी की आंखों में चमक आ गया, प्रसन्न हो गए कि अब कुछ पता चलेगा। केतकी के पुष्प को पकड़ लिया, पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी का पुष्प बोला, मैं नहीं जानता मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तो तुम्हें इसका छौर मिल गया क्या? केतकी का पुष्प बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब कुछ भी नहीं जानते हो तो मेरा एक बात मान लो, क्योंकि मैं ये सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तुम मेरी बात मानो, तुम्हें भविष्य में खूब लाभ होगा। बोलो राधे राधे। जब कोई मंत्री तंत्री जो होते हैं ना, वो उनको जब कार्य साधना होता है ना, तो वो भी इसी भांति आप लोग को कहते हैं कि भविष्य में मैं ही तुम्हारे काम आने वाला हूँ, जब तुम पे कुछ विपत्ति आएगी, इसलिए तुम मेरे से हाथ मिला लो चुपचाप। तो ब्रह्मा जी बोले, हाथ मिला लो और नारायण के पास चलो और नारायण को कहना कि मैंने इसका जो छौर था वो पता लगा लिया। जब तुम इतना कह दोगे कि हाँ इन्होंने पता लगा लिया, मैं इसका साक्षी हूँ, तो बस मैं जीत जाऊंगा और नारायण हार जाएंगे। केतकी का पुष्प बोला, जो आप कहेंगे मैं बोलूँगा। दोनों गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण को ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या आपको इसका और पता चला? क्या आपको इसकी निचली भाग पता चली? तो भगवान नारायण बोले कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। नारायण बोले, क्या आपको पता चला? ब्रह्मा जी बोले, और नहीं तो क्या, ये मेरे हाथ में केतकी का पुष्प नहीं दिख रहा, इसकी जो उचली भाग है मैं वहीं से तो इसको लेकर के आ रहा हूँ, मैं पता करके आ गया। भगवान नारायण ने केतकी के पुष्प को पूछा, क्या ये सत्य कह रहे हैं? वो बोला, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मैं वहीं से तो आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देखो वत्स, अब बात सिद्ध हो चुकी है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए अब तुम मेरी पूजा करो। क्या करो? मेरी पूजा करो, मुझे पूजो तुम, मैं बड़ा हूँ तुमसे। भगवान नारायण बोले, ठीक है। अब जैसे ही भगवान नारायण पूजा की तैयारी कर ही रहे थे कि तुरंत भगवान सदाशिव वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर वहां पे प्रकट हो गए और भोलेनाथ को देख करके भगवान नारायण ने उनको प्रणाम किया। सबसे पहले भगवान नारायण से वार्तालाप की है। नारायण भगवान को सदाशिव ने कहा कि आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, आप एकदम ही सत्य है, और ये जगत में, ये संसार में आपको सभी लोग मेरे समान पूजेंगे, सभी जगह पे आपका मंदिर होगा, सभी लोग आपकी भक्ति करेंगे। इस प्रकार से भगवान नारायण को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप में और मुझ में तनिक मात्र भी कोई भेद ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान नारायण को कहते हैं। और ब्रह्मा जी को भोलेनाथ एकदम ही क्रोध में देखते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े हो ना, तुम्हें पूजा करवानी है ना तुम्हारी, रुको मैं तुम्हारा पूजा करता हूँ। भगवान ने इतने क्रोध में देखा है ब्रह्मा जी को कि उनकी जो भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी का भेदन करके वहाँ पर वीरभद्र जी प्रकट हो गए हैं। और जैसे ही वीरभद्र जी प्रकट हुए कि भगवान शंकर ने आदेश दे दिया कि ये ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करवानी है। हे वीरभद्र, तुम इसकी पूजा करो, अपने तलवार से इसकी पूजा करो और ऐसी गति से इसकी पूजा करो कि जिस मुख से इसने झूठ बोला है वही सर इसका काट डालो। तो यहाँ पर वीरभद्र जी ने जिस मुख से भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला था वो सर काट डाला। यहाँ पर भगवान नारायण ने समझाया, क्रोध को शांत करवाया। ब्रह्मा जी को भोलेनाथ ने श्राप भी दे दिया कि आपका कहीं पे भी कोई भी मंदिर नहीं होगा, कोई भी आपकी पूजा नहीं करेगा। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया, आज के बाद मेरी पूजा में तुझे कभी भी कोई भी भक्त नहीं चढ़ाएगा। इसलिए हम लोग केतकी का पुष्प, चमेली का पुष्प बोलते हैं ना, वाइट कलर का होता है, वो पुष्प हम भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते। अन्य देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाते। तो केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया, नारायण ने शांत किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी क्षमा याचना की कि मेरे अंदर अभिमान आ गया था कि मैंने सृष्टि की रचना कर डाली, मैं नहीं जानता था कि मेरी भी रचना आपके द्वारा हुई है।
मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब क्षमा याचना की, केतकी पुष्प ने भी क्षमा याचना की, तो बोले ना तो शीघ्र ही मान जाते हैं। आशुतोष इसलिए तो उनका नाम पड़ा है कि वो शीघ्र ही मान जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए आशुतोष भगवान की। तो यहाँ पर भोलेनाथ बोले कि भले ही आपकी पूजा सब जगह पे ना हो, आपकी मंदिर ना हो, लेकिन यज्ञ के प्रधान देवता आप ही रहेंगे करके यहाँ पर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। केतकी के पुष्प को कहा कि भले तुम्हें मेरी पूजा में प्रयोग ना किया जाए, लेकिन तुम अन्य देवता को प्रिय रहोगे। इस प्रकार से केतकी के पुष्प को भी आशीर्वाद दिया। अब ये समझिए कि भगवान सदाशिव अग्नि स्तंभ के रूप में कब प्रकट हुए थे? भगवान सदाशिव अग्नि स्तंभ के रूप में मागशिर महीने में प्रकट हुए थे। कौन से मास में? मागशिर में। मागशिर मास में प्रकट हुए, लेकिन शिवरात्रि के रूप में जो दिन हम पूजते हैं, उपासना रखते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, वो क्यों करते हैं? बहुत से भक्तों को लगता है कि उस दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन में हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसी दिन भगवान सदाशिव का जो लिंग था, जो अग्नि स्तंभ के रूप में जो प्रकट हुआ लिंग था, उसकी प्रथम बार पूजा की गई थी भगवान विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए हम लोग उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शिवरात्रि के रूप में वो पर्व को हम लोग मनाते हैं। भगवान सदाशिव ने भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन में व्रत रख ले तो उसको सारे के सारे व्रत का फल मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन में जागरण कर ले रात्रि के समय, उसको सारे के सारे व्रत का और 1 वर्ष तक के जितने भी व्रत आते हैं वो सारे के सारे व्रत का फल मिल जाता है। 1 वर्ष तक व्रत रखने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन में खाली आपने ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर के जागरण कर लिया तो। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से शिवरात्रि की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं दिनमेतत् ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रि इति ख्याता तिथिरेषां मम प्रिय। कहते हैं कि ये जो तिथि है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन का जो तिथि है, ये मुझे अत्यंत ही प्रिय है। और जिस दिन मेरी पूजा, मेरी अर्चना किसी भक्त ने कर दी तो वो मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय है। स्वामी कार्तिकेय के समान प्रिय है, मतलब मेरे पुत्र के समान मुझे वो भक्त प्रिय है। इसलिए हम सभी भक्त लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन में खूब जश्न मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, भजन संध्या रखते हैं। बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय हो। और वो जो अग्नि स्तंभ के रूप में जो लिंग प्रकट हुआ था, वो लिंग की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोले उत्तराखंड में अरुणाचल नाम के महादेव के रूप में अभी भी वो भगवान शिव का जो लिंग है अभी भी प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि वहां पर जाकर के कोई नाम जप कर ले भोलेनाथ का, कोई जप कर ले, कोई साधना कर ले, उसको 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है, करोड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है नाम जप का। तो ये महिमा है।